हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस 2025-26 एडिशन का चैप्टर करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 18 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अभी लास्ट वीडियोस में आप चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से, जो कि लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड है। तो हम लोग बच्चों आज 19 से 22 तक करेंगे, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 3.2। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस 2x + y = 6, 2x - y + 2 = 0। अब बच्चों इसमें से ये भी लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स। तो हमको दो ट्राइंगल्स के रेशियो निकालने के, एरिया के रेशियोज निकालने हैं, फाउंड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस विद द x एक्सिस एंड द लाइंस विद द y एक्सिस। तो एक जो ट्राइंगल है वो x एक्सिस के साथ बन रहा है और दूसरा जो होगा वो y एक्सिस से बनेगा। तो देखते हैं इसको हम लोग। पहले इसकी हम सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। 2x + y = 6 का सब्जेक्ट बनाएंगे तो y = 6 - 2x हो जाएगा, ठीक है। और एक हम लोग यहाँ पे टेबल रख लेते हैं, इसको जो कंप्लीट करेंगे x एंड y। तो मान लीजिए x = यहाँ पे 1 रख लेते हैं, तो y = कितना हो जाएगा 6 - 2 × 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू 1 में, तो 6 - 2 = 4 हो जाएगा। तो ये x है, तुम्हारा y 4 है। अगर हमारा x 2 है तो क्या होगा, तो 6 - 4 2 आ रहा है, इट्स मीन 2 का यहाँ पे 2 आएगा। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये वाली है 2x - y + 2, तो उसको यही कर लेते हैं हम लोग। इसमें हमें y को सब्जेक्ट बनाना है तो कितना हो जाएगा y = 2x + 2 हो जाएगा, y इधर आ जाएगा, 2x + 2 इधर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग टेबल देखते हैं, इसकी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए इफ x = हम 0 रख लेंगे तो y कितना आएगा 2 × 0 + 2, तो y 2 आ जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू को हम लोग 2 मान लें तो y = 2 × 2 + 2 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक। तो इसकी टेबल में आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स x एंड y। x हमारा 0 था तो y हमने 2 आया, और 2 था तो y हमारा 6 निकला, ठीक है। अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ये y एक्सिस हो गया हमारा, ये x एक्सिस हो गया, इसको हम मार्किंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और नीचे भी हो गया ये नेगेटिव में। तो बच्चों पहला 1 है, ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4, और ये हमारा हो गया -1 -2, ये हो गया हमारा, यहाँ आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6, ये -1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट, x का 1 है, y का 4, तो x का 1 है, y का 4, तो ये नियर बाय यहाँ पर आएगा कहीं पर। फिर है 2 पे 2 का 2 है, तो ये आ रहा है नियर बाय यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक लाइन खींच लेते हैं इसकी। सेकंड जो है हमारे पास x का 0 y का 2, x का 0 y का 2 एक ही आ गया, और दूसरा 2 6 है, 2 पर 6, तो 2 और 6 नियर बाय यहाँ पर आएगा हमारा 2 पर, यहाँ नियर बाय आएगा 2 एंड 6। अब बच्चों यहाँ से लाइन खींच देंगे, एक स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है यहाँ पे, उसने बोला है एक ट्राइंगल जो होगा हमारा वो क्या है, दैट इज एक ट्राइंगल है विद द एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस हमारा ये रहा, एक्स एक्सिस हमारा ट्राइंगल जो होगा इसको जब मैं ए मान लूँ, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, और एक इसको हम ई और डी मान लेते हैं। तो जो एक्स एक्सिस है बच्चों हमारा ट्राइंगल होगा वो ये वाला एक्स एक्सिस के साथ ये दो लाइंस आ रही हैं, और ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। तो आइए इन ट्राइंगल ए बी सी देखें, इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों इस ए बी सी ट्राइंगल का बेस कितना होगा, यहाँ पे हमारा ये बच्चों नियर बाई हमारा 3 से होके गुजरेगा, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल जंगल जो है यहाँ पे 3 से होके गुजरेगा, तो यहाँ पे 3 तो ये हो गया, एक ये इधर हो गया, तो 4 आ गया हमारा, बेस कितना हो गया 4। और हाइट कितना है इस ट्राइंगल के हिसाब से, देखिए यहाँ से लेके ये हाइट मानी जाएगी ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की हाइट ये वाली है, तो 4 हो गया, ठीक है। तो 2 2 2 4 8 स्क्वायर यूनिट्स हो गया इसका। अब आते हैं इन ट्राइंगल कौन सा वाला, जो उसने बोला है वाई एक्सिस से विद द एक्स एक्सिस एंड द लाइंस विद द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ कौन सी है, ये वाई एक्सिस है, इसके साथ हमारा ट्राइंगल आ रहा है ए ई डी। तो ट्राइंगल ए ई डी में देखेंगे एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हो गया, बेस कितना बच्चों यहाँ से हो गया 3 और 2 से लेके 6 तक, तो कितना हो गया 4 हो गया, 6 - 2 ये 4 हो गया डिस्टेंस बेस। और हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखी जाएगी 90 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स ये हो गया। अब उसने कहा कि इनका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 ट्राइंगल्स सो फॉर्म्ड। तो अगर मैं एरिया यहाँ पे मानूँ इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है। तो ए बी सी 8:2 हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:1 रेशियो हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। ये हम 19 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 बच्चों, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। तो यहाँ पे हमको भाई वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने, जिसमें x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है और 3y इज इक्वल टू x दिया है एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या है कि x होगा वही y होगा। तो अगर हम इसकी टेबल छोटी सी बना लें यहाँ पर एक, ठीक है। तो ये हमारा 1 है तो ये भी 1 रहेगा, ये 2 है तो ये भी 2 रहेगा। सेकंड वाले में देखेंगे तो देखिए x जो है वो 3 टाइम्स है y का, तो y को अगर आप 1 रख लेते तो x 3 हो जाएगा, y को अगर आप 2 रख लीजिए तो 2 3 6x हो गया हमारे पास। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये भी इजी है, फटाफट फॉर्म हो जाएगा। x और y का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो मैं इसको 2 मान लूँ तो 6 हो गया, इसको 3 मानूँ तो 5 हो जाएगा, दोनों का सम जो 8 आना चाहिए। तो ये बन गया। इसको हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा ग्राफ बनाने में टाइम लगेगा। सेंटीमीटर्स में ले लेते हैं। माइनस की भी जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे इसको। तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। तो 1 का 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 हो गया। 2 का 2 पे 2 आ गया यहाँ पर, सामने यहाँ बैठेगा और इसको हम सीधी लाइन खींच देंगे, समवॉट ऐसे आ जाएगी। 3 पे 1 है, सेकंड वाली इक्वेशन में 3 पे 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड इज 6 पे 2, तो अगर हम इसको
1 सेंटीमीटर और ले लें। 6 पे 2 आएगा हमारा समवेयर यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसकी भी लाइनें खींच लेते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी आपका ओरिजिन से होके गुजरेगी। उसके बाद दूसरा वाला है 2 6, 2 पे हमारा 6 है, तो 2 और 6 समवेयर आएगा हमारा यहाँ पे आएगा नियर बाय। 2 6 और पे 3 5 है, 3 ये रहा और 5 5 ये रहा, तो यहाँ से 5 से 3 सेंटीमीटर आगे ले लें तो ये नियर बाय यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 और 5। अभी एक लाइन खींच देंगे। ठीक है बच्चों, ये हम लाइन खींच देंगे। इसके वर्टिसेस हैं, अब देखिए इसको चाहे हम ए मान लें, एक ये ट्राइंगल हो गया, इसके एक वर्टेक्स ये हो गई, एक वर्टेक्स ये हो गई, ए ओ मान लेते हैं इसको, और इसको बी मान लेते हैं, ए ओ बी। तो बच्चों इसके अंदर हम देखेंगे तो ट्राइंगल ए ओ बी का आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। ओ ए बी का तो आपको 3 मिलेंगे, एक तो ओ 0 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 0 है, फिर 4 4 मिलेगा आपको, और उसके बाद फिर आपको मिलेगा 6 और 2। ठीक है, 6 और 2 समवेयर यहाँ पर आएगा और 4 4 यहाँ आएगा, तो ये 4 3 हमारे वर्टेक्स हो गए, 6 2 और 0 0। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा 3 वर्टेक्स इसके। 21st करेंगे। 21st है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 5 है, एंड तीसरा है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और ये जो 3 लाइन बनेंगे उसके बीच में जो इनक्लोज फिगर होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगी। तो वो देखते हैं वो कैसे, इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो x इज इक्वल टू 3, तो इसमें तो बच्चों हमारे पास x तो एक कॉन्स्टेंट है, पे 3 रहेगा ये, एक्स वाई तो 3 1 मान लीजिए, 2 3 मान लीजिए, x इज इक्वल टू 5 भी x तो 5 ही रहेगा, 1 और y की आप चाहे बदल दीजिए वैल्यूज। 2x माइनस वाई माइनस 4 का आप देखेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू हमारा 2x माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे मान लें 1, तो y इज इक्वल टू होगा 2 1 माइनस 2, 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2, और x इज इक्वल टू हम 2 मान लें तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो इसकी टेबल और बन गई हमारी एक x एंड y, x है हमारा 1 2, ये है माइनस 2 0। वन का माइनस 2 आ रहा है और x का 2 और y का 0, इस तरह से होगा ये। ठीक है, अब इसके फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों इसकी फिगर थोड़ी ध्यान से ड्रॉ करनी पड़ेगी। बच्चों यहाँ बता रहे थे नहीं, इस पे मार्किंग कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला x का 3 है, y का 1 है, तो x का 3 y का 1 नियर बाय आएगा यहाँ पर। फिर है 3 और 2 आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी मतलब सीधी सी बात है कि ये एक लाइन खींचेगी, सीधी एक लाइन आएगी। ऐसी 5 का y का 4 है यहाँ पे, y का 5 है, x का 5 है, तो ये ऐसे लाइन बन जाएगी। इसकी वैल्यू तो वही रहेगी।
ये हो गया। तो 2 लाइन्स हो गई। तीसरा देखते हैं हम, x का 1 और माइनस का 2। तो -1 -2, x का 1 है, माइनस का 2 सामने आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर 2 का 0 है, 2 का 0 यहीं पे आएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा। तो 1 का -2 हमारा ये हो ही गया, और फिर हमारे पास एक 2 का 0 है, तो ये हो गया। अब हम इसको एक लाइन खींचेंगे यहाँ से एक, ये देखिए जो हमारे दोनों से होता हुआ गुजरेगा ऐसे, तो समझिए कि ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेटर जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये 2 लाइन्स हो गई, थर्ड लाइन ये हो गई, और एक एक्स एक्सिस के बीच में पूछा है उसने, ठीक है। तो हम देखा जाए तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर है वो ये एरिया है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर का एरिया अगर हम इसको नाम दे दें, इसको बोलते हैं ए बी सी और डी, तो ये डी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेटर का एरिया का फॉर्मूला क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों उसी के पैरेलल है, ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर है, तो दोनों ये पैरेलल लाइंस हैं। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। हाइट क्या होती है 90 डिग्री पे ये वाली है, और जो पैरेलल लाइन ए और बी ये हो गई। तो देखिए इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ए डी हमारी जो है यहाँ पर, दिस इज 1 से चल के यहाँ पे 6 तक आ रही, तो ये इसकी लेंथ 6 है, 6 यूनिट्स है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3 और 5, 5 में से 3 गए, ये 2 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये 2 आ रहा है, तो ये इतनी हमारी लेंथ इसकी 2 है। तो यानी कि जब हम हाफ इंटू दोनों को लेंगे 2 + 6, और हाइट को लेंगे 2, हाइट 2 है ना हमारी, तो 2 से 2 क्रॉस 2 + 6 8, तो इस 8 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेटर का आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का, और हम लोग इसको निकाल पाएंगे। 21 के बाद 22 पे आते हैं। 22 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x = -2 and y = 3 है। Write the vertices of the figure formed by these lines, the x-axis and the y-axis. Also find the area of the figure, ठीक है। तो x = -2 मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ एक, मेरे से। तो x = -2 है, तो -2 कहाँ पर है, यहाँ पे हमारा -2, तो स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं यहाँ से -2, क्योंकि y की वैल्यू चेंज रहेगी, लेकिन y की वैल्यू वो x की वैल्यू -2 ही रहेगी, और y की वैल्यू चाहे चेंज होती जाए। y = 3 कहाँ पर आएगा, तो 1 2 3 यहाँ पर है, तो y पॉजिटिव साइड में 3 आएगा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन। बच्चों y = 3 यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, ये y यहाँ पर आएगा 1 2 3 इधर आएगा बच्चों, ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा, ये नहीं है, इसको मन हटा लीजिएगा, ये है आपकी लाइन, ऐसे आएगी, ठीक है। सो ये नहीं लाइन है, तो y = 3 हो गया हमारे पास ये। तो एक तो लाइन ये वाली हो गई हमारी, और एक ये वाली लाइन हो गई, ये 2 लाइन्स हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर कितना हो गया, ये 3 है हमारा। निकालना क्या है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। उसने कहा है y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस तो ये हो गया, y एक्सिस ये वाली हो गई हमारी, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है, और वर्टिसेस पूछिए, उसने कहा कि वर्टिसेस बताइए इसके। तो देखिए एक तो ये वाला हो गया हमारा 0 0, और दूसरा ये वाला देखेंगे तो कितना हो गया 0 और 3, ये वाला देखेंगे -2 और 3, एंड दिस वन इज -2 0। तो वर्टिसेस तो 4 ही हो गए, और फिर एरिया फाइंड करना है। एरिया = बिल्कुल देख रहे हैं आप इसको, आप ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर शेप में है ये पूरा, ये तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल लेंगे, इसका एरिया आ जाएगा।
लेंथ कितना है 3 है और ब्रेथ कितनी है 2, तो 2 3 से कितना आ जाएगा हमारा 6 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वर्टिसेस ये हो गए 4 इसके और ये इसका एरिया हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर देंगे। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.2 हमारी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 3.3। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस की सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, जिससे आपको वीडियोस लगातार मिलते रहे। थैंक यू बच्चों।